अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लव सेग्रीगेशन। मेंडल की अगर हम बात करें कि बोर्न हुआ था 1822 एंड डाइड उसकी 1884। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग डेट्स दिए गए हैं। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का फर्स्ट लॉ, मेंडल लव सेग्रीगेशन। मेंडल लव सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट ये है कि एलील सेग्रीगेट रैंडमली इनटू गेमीट्स। देखो एलील क्या है, मैं इन पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पूरा लेंथी लेक्चर बनाऊंगा अबाउट व्हाट इज एलील, व्हाट इज जीन्स, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप। अच्छा, एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, उसको हम एलील कहते थे। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास एक पेयर है जीन्स का, ठीक है। तो ये एक बेबी में हमारे पास जीन्स मौजूद है। इनका फॉर एग्जांपल आई कलर ले लिया, मेंडल लॉ को साइड पे रखते हैं। अब इनका आई कलर, फॉर एग्जांपल ये फादर से इनका एक जीन्स आया है, आई कलर ब्लैक है, और मदर से जो आया है वो ग्रीन है। तो ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, एलील। अल्टरनेट फॉर्म उसका रहता है। तो मेंडल ने ये बात की थी कि एलील सेग्रीगेट रैंडमली इनटू गेमीट्स। जब ये बनेगा और इनके बनने के बाद इनमें जो गेमीट्स बनेंगे उस बच्चे में, तो वो रैंडमली होगी। ये नहीं कि फादर का या डोमिनेंट होगा या मदर का डोमिनेंट होगा, वो रैंडमली उनकी सिलेक्शन की जाती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ओनली वन ट्रेड वी स्टडी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल ट्रेड की स्टडी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब हम मेंडल के लास्ट को जो है हम एक ही सीड का स्ट्रक्चर लेते हैं, बीज का, एक राउंड है और एक रिंकल है। अगर हम इन दोनों की क्रॉस करें, इसमें एलील्स मौजूद है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की क्रॉस करें तो इनसे भी एक आर आएगा और इनसे भी एक आर आएगा। तो यहां से मैं इधर एक आर सेलेक्ट करता हूं, आर क्रॉस आर, ये आएगा हमारे पास F1 जनरेशन। ये पेरेंटल फर्स्ट है कि एक राउंड था और दूसरा रिंकल था, इन दोनों की क्रॉस हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, आर क्रॉस आर। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, आर आर, और ये राउंड होगा, क्या होगा, राउंड होगा, क्योंकि राउंड डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन राउंड आ गया। अब ये राउंड वाला सीड ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जर्मिनेट कर दिया, ग्रो हो गया, इनसे पौधा बन गया, उनमें फूल आ गए बेसिकली। और उस फूल को एक तो फ्लावर नहीं होगा, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, उनको हमने सेल्फ पोलिनेटेड या सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कर दिया। मतलब इन राउंड को हमने सेलेक्ट किया था और इससे यहाँ पर हमारे पास एक ट्री या एक पौधा ग्रो हो गया, ठीक है। इस तरह हमने सेलेक्ट कर दिया और इसमें बहुत सारे, इस तरह तो नहीं होता पी प्लांट, लेकिन वैसे मैंने एज ए एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ये बना लिया। और इनमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, बहुत सारे ग्रीन कलर के मैं बनाऊंगा, बहुत सारे इस तरह के फ्लावर्स आ गए। अब इन फ्लावर्स की आपस में क्रॉसिंग को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। कि इन दोनों की, अब अगर ये दोनों अलग अलग होते थे, उनका बेस अलग होता था, तो उनको हम फिर क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स कहते थे, ठीक है। तो इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया, मतलब इनमें जितने सारे फ्लावर्स हैं इनको अगर हम क्रॉस करें तो यहाँ पर आर आर था, ये ट्री किस चीज से आया था, इनके अंदर कौन से चीज मौजूद थे, आर आर, ठीक है। तो इनके हर एक फ्लावर के अंदर आर आर मौजूद होगा, यहाँ पर भी आर आर मौजूद होगा, यहाँ पर भी आर आर, इस तरह जितने सारे फ्लावर्स हैं। अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस कर दे, F1 क्रॉस कर दे, F1 मल्टीप्लाई विद F1, तो इनसे क्या आएगा, उसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं जिसको पोनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम F1 क्या है, आर आर आए हैं और इनको क्रॉस कर ले आर आर के साथ, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए हम इधर पोनेट स्क्वायर से हटा करते हैं, इन सारे गिमिट्स को अलग अलग करते हैं। आर, कैपिटल आर को मैंने अलग कर दिया, स्मॉल आर को अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर नंबर फर्स्ट हो गया और ये फ्लावर नंबर सेकंड हो गया, यहाँ पर भी फ्लावर नंबर फर्स्ट, यहाँ पर भी फ्लावर नंबर सेकंड। अब इन दोनों की क्रॉस करते हैं, ये फ्लावर नंबर फर्स्ट हो गया और यहाँ पर फ्लावर नंबर सेकंड की गिमिट्स में लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया, इनकी क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग के रिजल्ट में आएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर आएगा। यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें तो कैपिटल आर आएगा और हमारे पास स्मॉल आर आएगा। यहाँ पर अगर हम क्रॉस कर ले तो स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा, और अगर लास्ट में हम क्रॉस कर दे तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल आर। तो देखो पेरेंटल में एक रिंकल ट्रेड मौजूद था,
तो वो लास्ट में F1 जब हमने क्रॉस कर दिया F1 के साथ, तो वही ट्रेड दोबारा जो है वो शो हो गया। और इसका मतलब है कि रिसेसिव ट्रेड शो होंगे। अगर हम क्रॉसिंग करें और एक ट्रेड डोमिनेंट भी आ जाए तो रिसेसिव ट्रेड क्लास भी होंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं एक लेक्चर दूंगा कि कजन मैरिज में किस तरह ये ज़्यादातर डिफेक्ट्स आते हैं, डिजीज आते हैं, जिस तरह थैलेसीमिया हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जेनेटिकली डिजीज फिट्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं और रिसेसिव जीन्स डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इनकी जीनोटिपिक रेशियो काउंट कर ले, जीनोटिपिक रेशियो ये जीन्स सेम है तो इधर 1 आएगा। ठीक है, दोनों होमोजाइगस है, और इधर ये दोनों सेम है, हमारे पास स्मॉल आर है, हेटेरोजाइगस है मतलब, तो ये 1 और 2, तो 1:2 रेशियो लास्ट में हमारे पास रिंकल है, तो रिंकल का लिए अलग मैं लूंगा। ठीक है, और ये भी होमोजाइगस है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो है। जीनोटाइप रेशियो of the Mendeleev segregation is 1:2:1, and phenotypic ratio जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये 3 हमारे पास राउंड आएंगे, सो 3:1, और ये हमारे पास हो गया। तो रिजल्ट में क्या आ गया, 3 बीच जो है वो राउंड होंगे और एक हमारे पास रिंकल होगा। तो ये हो गया हमारा मेंडल-लॉव सेग्रीगेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर पेपर में आए तो आप इस तरह टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।